अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अकाउंटिंग पार्ट 1 के लेक्चर नंबर 13 में तमाम तलबा को खुशामदीद। आज हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं। उसका हम पहला क्वेश्चन करेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये जो बैलेंस होता है, बैलेंस एज़ पर कैश बुक, बैलेंस एज़ पर पासबुक, इसकी डिटेल बताई थी कि ये कैसे लिखते हैं और इसका हमें कैसे आइडिया होता है कि इसके साथ जो साइन लगाना है वो डेबिट लगाना है या क्रेडिट लगाना है। तो इस लेक्चर में हम बाकायदा क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमेशा क्वेश्चन को पहले पूरा रीड आउट करना है, उसके बाद आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि बाज़ औक़ात क्वेश्चन का जो सबसे पहले बैलेंस लिखा जाता है वो आखिरी लाइन में लिखा होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको स्टार्ट में ही दिया गया। तो इस क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है बैलेंस एज पर कैश बुक। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी समझाया था कि जब बैलेंस एज पर कैश बुक आ जाता है और इसके साथ कुछ भी ना लिखा हो तो ये उसका नॉर्मल बैलेंस है, और बैलेंस एज पर कैश बुक जो नॉर्मल बैलेंस होता है ये डेबिट बैलेंस होता है। और अगर बैलेंस एज पर कैश बुक ओवरड्राफ्ट साथ लिखा हो तो ये उसका नेगेटिव बैलेंस होता है, इसे हम क्रेडिट लिखते हैं। तो ये बैलेंस एज पर कैश बुक उसका मुस्बत पॉजिटिव बैलेंस है, इसलिए इसके साथ क्या लिखेंगे, डेबिट लिखेंगे। तो इसको डिटेल वाले खाने में नहीं लिखना, आपने डायरेक्ट अमाउंट वाले खाने में लिख देना है और इसके साथ साइन लगाना है आपने डेबिट का, और इसकी अमाउंट आप लिख लेंगे जो कि है 12,500। तो 12,500 आपने अमाउंट लिख ली। इसके बाद बैलेंस में कुछ चीज़ें ऐड होती हैं, यानी उनको जमा करते हैं, और कुछ चीज़ें लेस होती हैं, यानी एंट्रीज के अंदर ही कुछ एंट्रीज ऐसी होती हैं जिनको हम ऐड कर लेते हैं और कुछ एंट्रीज ऐसी होती हैं जिसको हम लेस कर लेते हैं। अब किन को ऐड करना है और किन को लेस करना है, तो सोचना सिर्फ आप लोगों ने ये है जो क्वेश्चन के अंदर आपको एंट्री दी गई है उसको रीड आउट करना है और समझना है कि उसमें गलती क्या हुई है। जैसे कि नंबर 2 पे हमारे पास है चेक इशूड अमाउंटिंग 45 नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड, चेक इशूड का मतलब होता है कि हमने किसी बंदे को चेक इशू किया है, हमने किसी के पैसे देने थे, उसको चेक दे दिया। अब होगा क्या, जब हम किसी को चेक देंगे तो हम अपने पास कैश बुक में उसको माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि हम कहेंगे कि इस बंदे को इतने पैसे दे दिए, हमारे इतने पैसे कम हो गए। पहले दोनों तरफ 12,500 बैलेंस है, 12,500, यानी हमारे पास भी 12,500 जो क्वेश्चन के अंदर बताया हुआ है, और बैंक में भी 12,500 ही है। इस गलती की वजह से आपने सोचना है क्या हुआ। इस गलती को यहाँ पे लिख के, ये रफ अमल है, इसमें आपने लिख के चेक कर लेना है कि इससे असरअंदाज ये एंट्री इस क्वेश्चन पे क्या असरअंदाज कर रही है। अब देखें, इसमें एक चेक इशू किया और हमने जैसे ही इशू किया हमने यहाँ से माइनस कर दिया। बेटा जब हम चेक इशू करते हैं तो फौरी तौर पर हम अपने पास लिख लेते हैं कि इतने के हमारे पास पैसे कम हो गए, ये हमने चेक इशू कर दिया। तो हमने 4500 रुपये का चेक इशू किया, तो बाकी हमारे पास 8,000 कैश बुक हमारे पास रह गए। आगे लिखा हुआ है नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यानी ये बैंक में अभी तक वो पर्सन लेके ही नहीं गया, तो बैंक में तो गए नहीं है, इसलिए बैंक में ये चेक माइनस नहीं हुआ और बैंक का बैलेंस अभी तक 12,500 ही आ रहा है। तो ये देखें, इस गलती की वजह से कैश बुक का बैलेंस थोड़ा हो गया, पासबुक का ज़्यादा हो गया। पासबुक का क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। जिस गलती की वजह से पासबुक का बैलेंस ज़्यादा हो, ये ज़्यादा का शो कर रहा है एरो, उसको हम डेबिट करते हैं। क्या करते हैं बेटा, डेबिट। ऐसी गलती जिसकी वजह से पासबुक का बैलेंस ज़्यादा हो जाए, जैसे इसमें देखिए ये ज़्यादा, इसमें कम हो गया, उसको हम डेबिट कर लेंगे।
तो इस एंट्री को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। नंबर 2, इस डेबिट वाली एंट्री को अब ऐड में लिख लें या लेस में लिख लें। अब देखें यहां पर शुरू वाले पहला जो आपका बैलेंस था उसके साथ क्या साइन है, डेबिट। तो देखें यहां पे ऐड वाले लिखनी है, तो क्या डेबिट में क्रेडिट वाला ऐड हो सकता है, नहीं हो सकता, इसलिए कि डेबिट और क्रेडिट दो अपोजिट साइन है। तो डेबिट में हमेशा डेबिट वाले ही जमा होता है। तो यहां से आपने देख लेना कौन सा डेबिट करना है, जो डेबिट करना होगा उसको ऐड वाले में लिखते जाना है। और इसके अगेंस्ट डेबिट में हमेशा क्रेडिट माइनस होता है, इसलिए जो क्रेडिट वाले होंगे वो हमेशा यहां लिखेंगे। तो पहली एंट्री क्योंकि डेबिट हो रही है इसलिए उसको ऐड वाले में लिखेंगे। वो लिखेंगे अनप्रेजेंटेड चेक्स, उसने खुद बताया नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो इसलिए इसको लिखेंगे अनप्रेजेंटेड चेक 4500 रुपये का। इसको फिलहाल आप डिटेल वाले कॉलम में लिखेंगे क्योंकि एक से ज़्यादा रकमें हो सकती हैं, फिर उन दोनों को जमा करके हम यहाँ लिखेंगे अगर एक से ज़्यादा हों। नंबर 3 वाली एंट्री है जी, चेक इशूड, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड। डिपॉजिट का मतलब होता है हमने बैंक में चेक जमा करवाया है। चेक जमा इसलिए करवाया जाता है कि हमारे अकाउंट में पैसे उसके जमा कर दे, ठीक है। बट नॉट क्लियर्ड, लेकिन क्लियर नहीं हुआ। क्लियर का मतलब होता है जब आप क्रॉस चेक, जिसके पैसे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने होते हैं, वो बैंक में जमा करवाते हैं, लेकिन बैंक उसकी पेमेंट 2 या 3 दिनों में आपके अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, लेकिन बैंक वाले ने अभी तक उसके पैसे ट्रांसफर नहीं किए। अब देखिए उससे क्या फर्क पड़ेगा। जब हमने बैंक में चेक जमा करवाया तो हमने अपने पास भी उसको जमा कर लिया, हमने समझा कि ये हमारे बैंक में तो जमा हो गया है, तो इसलिए हमने 3110 का चेक अपने पास जमा कर लिया, तो ये बन गया 15,650, जबकि बैंक वाले ने वो अभी तक जमा नहीं किया। तो बैंक में बैलेंस हमारा आ गया 12,500। देखें कैश बुक में बैलेंस ज़्यादा हो गया, पासबुक में कम हो गया। तो ऐसी गलती जिसकी वजह से कैश बुक में बैलेंस ज़्यादा हो, जिसकी वजह से कैश बुक में बैलेंस ज़्यादा हो, उसको क्या कर लेते हो, क्रेडिट करते हो। ये सिर्फ पूरे चैप्टर में एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है कि ऐसी गलती जिसकी वजह से पासबुक का बैलेंस ज़्यादा हो जाए उसको डेबिट कर लो, और ऐसी गलती जिसकी वजह से कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा हो जाए उसको डेबिट क्रेडिट कर लो। तो अब क्योंकि ये गलती क्रेडिट होगी तो इसको इस फॉर्मेट में कैसे लिखना है, ये ऊपर डेबिट है, डेबिट में डेबिट जमा होगा और डेबिट में क्रेडिट माइनस होगा, इसलिए इसको यहाँ पर लिखोगे। ये नंबर 2 वाली एंट्री थी, ये नंबर 1 वाली एंट्री है। नेक्स्ट हमारे पास इस एंट्री को यहां पे लिखेंगे और लिखेंगे चेक नॉट क्लियर्ड या अनक्लियर्ड चेक, ऐसा चेक जो अभी तक क्लियर नहीं हुआ, तो उसकी अमाउंट है 3110 रुपये। 3110 रुपये यहां पे लिख लिया। नेक्स्ट एंट्री को रीड आउट करेंगे तो वो है बैंकर हैड रॉन्गली डेबिट द फ्रॉम अकाउंट 712। ऐसी गलती हुई है जिससे बैंक ने हमारे अकाउंट को गलती से डेबिट कर दिया है। इसको याद रखना है कि बैंक हमारे अकाउंट को डेबिट कब करता है और बैंक हमारे अकाउंट को क्रेडिट कब करता है। जब हमारे अकाउंट में बैंक पैसे जमा करता है तो बैंक हमारे अकाउंट को क्रेडिट करता है, और जब हमारे बैंक अकाउंट में बैंक वाले पैसे माइनस करते हैं तो तब करते हैं डेबिट। इसका मतलब है बैंक ने हमारे अकाउंट से पैसे माइनस किए हैं और किए भी गलती से हैं, हमारे अकाउंट से पैसे माइनस नहीं होने थे। तो यहाँ से 712 माइनस हुए
और यहाँ पे माइनस नहीं हुए, क्योंकि हमने क्यों कर रहे हैं, बैंक वाला गलती से कर रहा है। तो होगा क्या, पासबुक का बैलेंस थोड़ा हो जाएगा, कैश बुक का ज़्यादा होगा। तो क्या करना है, अगर कैश बुक का ज़्यादा हो तो उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो इस गलती को हमने क्या करना है, क्रेडिट। तो यहाँ पे लिखेंगे रॉन्गली डेबिट बाय बैंक 712। आखिर वाली एंट्री है बैंक चार्जेस डेबिट इन पासबुक। बैंक चार्जेस फिर देखें डेबिट हो रहे हैं, यानी बैंक वालों ने बैंक चार्जेस डेबिट किए हैं, हमारे अकाउंट से माइनस किए हैं, कटौती की है। तो ये 35 रुपये यहाँ पे बैंक वालों ने माइनस कर दिए, लेकिन कैश बुक हमें तो इस चीज़ का इल्म ही नहीं है। तो बैंक वालों ने हमारे अकाउंट से पैसे माइनस कर दिए, इसलिए पासबुक में थोड़ा बैलेंस है, कैश बुक में ज़्यादा है। तो कैश बुक में ज़्यादा हो तो उसको भी क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बैंक चार्जेस, इसको भी क्रेडिट करेंगे 35। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक एंट्री डेबिट हो रही है और बाकी जो एंट्रीज है हमारे पास 3 वो क्रेडिट हो रही है। अब हमने क्या करना है, जो क्रेडिट एंट्रीज हो रही है इनको हमने टोटल कर लेना है। ये तो एक ही एंट्री है, इसलिए इसको आगे एक एंट्री को आगे यहाँ पे लाइन लगाएंगे इसके नीचे और इस एंट्री को यहाँ पे लिख देंगे। तो ये 4500 साथ में लिखेंगे डेबिट का है, क्योंकि ये जो सारी एंट्रीज हो रही हैं ये एक ही एंट्री थी डेबिट की। ये यहाँ पे लिख लेंगे 4500 डेबिट का, इसके नीचे लाइन लगाई और इन दोनों को क्या कर लिया, प्लस कर लिया। क्यों प्लस किया, ये भी डेबिट का है और ये भी डेबिट का है। तो ये हमारे पास आ गया जी 17,000 और इसके साथ साइन आ गया डेबिट का। डेबिट डेबिट डेबिट, यानी एक जैसे साइन आपस में जमा हो तो जवाब वही आता है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये जो 3 एंट्रीज आपने क्रेडिट की लिखी हुई हैं इन तीनों को भी जमा कर लें। यहाँ पे लाइन लगाएं और इसके सामने इन तीनों को टोटल करके लिखें। इसका टोटल हमारे पास आ रहा है 3857, क्योंकि ये तीनों क्रेडिट की हैं इसलिए इसके साथ क्रेडिट लगाएंगे। इसके नीचे लाइन लगा लें। ये देखिए ये लाइन इक्वल है, ये भी लाइन इक्वल है। अब क्या करिए, अब देखें ये डेबिट का आंसर है, ये क्रेडिट का आंसर है। समझ ले ये प्लस का है, ये माइनस का है। तो जब इनको माइनस करेंगे तो जवाब के साथ जो बड़ा वाला साइन है वो लगाएंगे, तो जवाब के साथ लगाएंगे डेबिट। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 13,143। ये इसके साथ मैंने क्या लिखा है, डेबिट। अब आपने क्वेश्चन तो हल कर लिया है, अब इसका जवाब लिखना है। इस आखिरी वाली लाइन में आपने लिखना है बैलेंस एज पर, ऊपर से देख लेना है। यहां पे दिया हुआ है कैश बुक, तो इसके उल्ट लिखना है, यहां पे लिखेंगे पासबुक और यहां से इसका साइन देख लेना है। इसके साथ क्या लगा हुआ है, डेबिट, तो इसके साथ ब्रैकेट में छोटा सा लिख देना है क्रेडिट। तो ये आपका जवाब है बैलेंस एज पर पासबुक, यहां से उल्ट साइन लिखना है क्रेडिट। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व किया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।